Operation Kaveri is in full swing. Another flight with 246 more Indians evacuated from Sudan have landed in Mumbai. The External Affairs Minister Dr. Jaishankar has said India welcomes back its own. Close to 3,000 Indians will be brought back home over the next 2 to 3 days. More flights carrying Indians are expected to land in the national capital. India has used C-130J military transport aircraft and the warship INS Sumedha to evacuate more than 530 citizens from Sudan. Meanwhile, another batch of 297 Indian citizens have also been safely evacuated by INS Teg, safely evacuated from Port Sudan to Jeddah. We in fact have a family that has been evacuated under Operation Kaveri that is now in fact joining us on CNN News 18. Sukhvinder is joining us and they're joining us from Zirakpur in Punjab after they reached from Sudan. सुखविंदर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. आपकी पूरी परिवार भी मुझे दिखाई दे रहा है. पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अब तो फैमिली को काफी रिलीफ होगा, पर आप हमारे दर्शकों को बताइए आप सुडान में कितने टाइम से थे, कितने साल से काम कर रहे थे? Actually, I'm working in Zain, which is a telecom operator, same like Airtel and Vodafone. So I was working with them since 2015. So पिछले 8 साल से मैं वहाँ पे काम कर रहा था as a telecom engineer. So living with my family, like my wife, my elder daughter, and even the younger daughter was born over there. तो काफी लंबे समय से आप और आपके परिवार एक्चुअली सुडान में थे जैसे आप बता रहे हैं, पर सुखविंदर एक चीज बताइए, कब आपको लगने लगा कि सिचुएशन काफी खराब हो रही है? Actually, it's the first day of war. Like हम लोग ऐसे casual life जैसे होती है. On one day, I just woke up. तो हम लोग मैं और मेरी डॉटर दोनों हम लोग शॉपिंग सेंटर गए थे, लाइक सामान वगैरह कुछ लेने. तो लेके हम अभी जस्ट घर वापस आए थे कि गोलाबारी स्टार्ट होगी मतलब ना. तो विद इन लाइक 10-15 मिनट दे स्टार्टेड यूजिंग लाइक हेलीकॉप्टर्स एंड एयरप्लेन. तो हमें पहले तो समझ नहीं लगा कि क्या हो गया है एकदम से. हमें लगा शायद वैसे ही कुछ परेड वगैरह हो रही होगी जहाँ कुछ ऐसा वैसा होगा. तो बाद में जैसे जैसे मतलब क्लटर थिंग्स रिमूव होना स्टार्ट हुई, मैंने अपने कॉलीग्स जो लोकल है उनसे पूछा कि क्या रहा है. तो उन्होंने बताया कि मतलब इट्स some kind of a violent like war has started between two factions, which we already know it's RSF and Sudanese armed forces. Actually, they have some kind of a political disagreement, or they had one place called Merowi where they were having what we call it like a military training session between Sudanese armed forces and Egyptian armed forces. So वहां से ही इनका फैक्शन स्टार्ट हुआ आज से कुछ 15-20 दिन पहले. तो पहले तो एक तरह का पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट ही था दोनों पार्टीज के बीच में. बट स्लोली जब ये आरएसएफ वाले भी इन्वॉल्व हुए, इन्होंने मेरोवी जो उनका जहाँ ट्रेनिंग सेशन चल रहा था उनको कवर अप कर लिया. तो ये और लोकल्स को थोड़ा सा हरास करना और इंटिमिडेट करना स्टार्ट शुरू कर दिया. तो फिर ये चलता रहा. तो उससे एक दिन पहले इनका कोई पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हुआ ऑन द मेकिंग ऑफ द सोवरेन काउंसिल कि कितनी काउंसिल में कितने लोग कितने बंदों के होंगे. तो नेक्स्ट डे बस वो जब एग्रीमेंट कैंसिल होता है तो नेक्स्ट डे ये वायलेंस स्टार्ट हो जाता है उसके बाद. जी, तो सुखविंदर जैसे आप बता रहे हैं, जैसे ही सिचुएशन खराब होना शुरू लगी तो आपने डिसीजन कब लिया कि अब इवैक्यूएट करना पड़ेगा? गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बारे में बताइए. गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आपके किस तरह से आपसे बातचीत कर रहे थे और ये पूरा जो इवैक्यूएशन हुआ उसका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली जो पोर्ट तक पहुंचने की जर्नी थी वो इटसेल्फ ही डिसाइडेड नहीं थी शुरू में. क्योंकि सम एक्ट ऑफ वायलेंस काफी रिपोर्ट हुए थे कि मतलब लोग सड़कों पे गए हैं, उनके साथ लूटपाट हुई है. इवन हमने ये भी न्यूज में पढ़ा कि मतलब ये सऊदी का एम्बेसडर जब मूव किया और कतर का एम्बेसडर मूव किया, उन लोगों को भी रोका गया, उनके साथ लाइक असॉल्ट और हरासमेंट टाइप किया गया, उन सबसे फोन छीन लिए गए और किसी का फोन नहीं वापस दिया, सिर्फ एम्बेसडर का ही फोन वापस दिया. तो एक तरह का मतलब डर का माहौल तो था कि सड़क का रूट भी इतना सेफ नहीं है. लेकिन हम लोग क्या था कि 4-5 दिन तक तो हमें आस थी कि सीज फायर हो जाएगा, लेकिन हर रोज वो बोलते थे सीज फायर होगा, लेकिन होता नहीं था. जब भी सीज फायर होता था तभी और ज्यादा लड़ना स्टार्ट हो जाती, और ज्यादा मतलब कि गन शॉट्स और एयरप्लेन और दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेयर लाइक in the force whenever there was a ceasefire like announcement.
तो फिर एयर का जो विंडो थी वो हम हमारे दिल में एक झूठी सी तसल्ली थी, क्योंकि तब ईद आने वाली थी। लास्ट जी। जो फ्राइडे था वो फर्स्ट डे ऑफ ईद था। तो हमें लगा कि शायद ईद वाले दिन दोनों पार्टीज़ किसी तरह का सीज़ फायर करेंगे और मे बी लोगों को थोड़ी-सी रियायत देंगे कि वो बाहर जा सकें, शॉपिंग कर सकें। तो जी। वो एक शायद विंडो बनेगी जिसमें हमें एम्बेसी इवैक्यूएट करेगी। उससे पहले एम्बेसी रोड के बारे में साइमल्टेनियसली मे बी दे वर थिंकिंग, बट नेवर वाज़ ए पार्ट ऑफ a plan, हुँ, like they were more focused only on the air evacuation. हुँ। जब फर्स्ट जी, डे ऑफ जी। ये वायलेंस हो जाता है, मतलब ईद के दिन भी काफ़ी वायलेंस हुआ, तो फिर हमारी वो भी जो एक झूठी आस थी वो भी जाने जी। लगी कि अब तो मतलब ये भी नहीं, मतलब रहा कि एक विंडो दिख रही थी। तो फिर हम सब लोग ऐसे ही मतलब एम्बेसी में कॉन्टैक्टेड थे। उन्होंने एक डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट कमांडर्स बना रखे थे कि अच्छा। जो लोग हैंडल करेंगे अपने-अपने एरिया के लोगों को इकट्ठा हुँ, करेंगे और फिर हम शायद हमें लैंड रूट ही लेना पड़े। तो वो लैंड रूट में भी 1-2 ही ऑप्शन थी। तो देन वी फाइनली कम आउट टू कि हमें सबको पोर्ट सुदान ही जाना है, क्योंकि जी। हमारे वहाँ पे नेवल शिप ऑलरेडी आ चुके हैं। तो फिर हमने ये जी, का रास्ता लिया जो कि थोड़ा लंबा था, हुँ। लेकिन ये था कि इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। जी, तो जैसे आपने बताया कि सरकार काफ़ी प्रोएक्टिव थी, उन्होंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप्स एक्टिवेट करे हुए थे। मैं आपकी वाइफ से भी पूछना चाहती हूँ, अब आप घर आ गई हैं, आपको कैसा लग रहा है और आप भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगी? मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा है। हमारा घर यहाँ ज़ीरकपुर में है, तो जब भी ऊपर से अभी भी प्लेन जा रहा है ना, तो मेरे माइंड में अभी भी वो चीज़ स्ट्रक होती है कि प्लेन आ गया ऊपर। मैं ठीक है, अब लाइक सेफ लग रहा है। हो रहा है कि अब ठीक हो जाएगा धीरे-धीरे। एंड थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन नेवी, उन्होंने बहुत ध्यान रखा हमारा ना। सऊदी में बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स थी, खाना अच्छे से दे रहे थे। लाइक जब हम गए थे तो वहाँ इवन मैट्रेसेस भी बिल्कुल न्यू थी, ब्रांड न्यू थी। सब एक्सेसरीज भी दे रहे थे, सब अच्छा था। Thank you so much to the Narendra Modi actually.